हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज आई हैं रेलवे टीचर्स की। और इसमें देखिए चयन का तरीका मैं यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ। चयन का तरीका वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो सिर्फ जो है ना इंटरव्यू होगा। दो स्टेट की वैकेंसीज है, दो राज्यों की, तो ऑफकोर्स मैं दो अलग अलग पीडीएफ कवर करने वाली हूँ। तो दोनों पीडीएफ ध्यान से देखें, शायद कोई आपके यूज में आ जाए। और इसमें एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू चला जाना है। तो डिटेल्स कवर करेंगे। पहला जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ से रिलीज हुई है, और दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ से रिलीज हुई है। तो दो अलग अलग लोकेशन है। पहला वाला हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो वो चेक करेंगे। और एक और है, दूसरा पीडीएफ भी है दूसरे स्टेट से। तो ये जो वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आई हुई है। पहली वैकेंसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आई हुई है। और ऑफकोर्स ये जो है ना परमानेंट वैकेंसीज तो आ चुकी हैं पहले ही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है। बट क्या है, फटाफट जॉब लग जाएगी आपको। और कुछ भी नहीं हुआ तो इंटरव्यू, एटलीस्ट परमानेंट वैकेंसीज आई हैं तो इंटरव्यू वगैरह आप देकर आएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसा है वगैरह। तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से अभी बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 20 जनवरी को 28 जैन को रिलीज हुई है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना, उसके पहले आपको अप्लाई भी करना है। तो 19 फरवरी एंड 20 फरवरी को वॉक इन इंटरव्यू जाना है, लेकिन पहले इसके पहले अप्लाई करना है। इसमें एज लिमिट बहुत अच्छी है, 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, बिल्कुल जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा तो 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 18 से 65 साल तक के कैंडिडेट जो है ना इसमें शामिल हो सकते हैं। और 19 फरवरी और 20 फरवरी को एग्जाम रहेगा, मतलब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। सब्जेक्ट्स क्या क्या है स्क्रीन पर आप देखेंगे, क्योंकि ये पहली जो वैकेंसी है ना कौन से स्टेट से, ये समझ लेते हैं। पहली पीडीएफ जो है रायपुर से आई हुई है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से वैकेंसी है। और वॉक इन इंटरव्यू कहां पर जाना है, वेन्यू दिया हुआ है इन्होंने, चरोडा मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल चरोडा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो ये वेन्यू है, ये वेन्यू भी छत्तीसगढ़ में है। चरोडा जो जगह है ना वो भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये भी इसमें है, छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश मीडियम देख के डरना नहीं। अरे केंद्रीय विद्यालय भी तो सीबीएसई है, बट अगर आप उसके परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट के फाइनल स्टेज में जाएंगे, मतलब इंटरव्यू राउंड में जाएंगे, तो हिंदी में आंसर करते हैं कैंडिडेट और सेलेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये क्या इंग्लिश मीडियम, इतना ऐसे डरने का नहीं रहता है इसमें। आपके पास क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, आप जाइए, अपियर हुए, हिंदी में भी बोलेंगे तो भी वो सेलेक्ट करेंगे। ये इंग्लिश सिर्फ लिखने का रहता है। मैथमेटिक्स बाद में इंग्लिश सीखते ही है ना, जब भी पढ़ाते हैं धीरे धीरे तो आप सीखते ही, आप अपना सब्जेक्ट तो फिर वैसे ही डिलीवर करते हैं ना। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, इंग्लिश है। 27,500 केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वाला इन्होंने भी फॉलो किया है, क्योंकि वो सबसे कम है ना, तो वो फॉलो कर लिया, आसान है वो। तो पीजीटी की वैकेंसी जिसमें मास्टर डिग्री 50% का कंडीशन रखा, 50% या मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में, और प्लस बीएड होना चाहिए। 27,500 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज में 2 वैकेंसीज हैं। इसमें 26,250 इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर की वैकेंसी है। अब इसमें क्या मांग रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी है। और इसमें क्या मांग रहे हैं कि कंप्यूटर वाले का अलग रहता है। कंप्यूटर वाले में तो डोएक का वो ए लेवल ओ लेवल चलता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी चलता है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस चलेगा, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी होगा। तो कोई भी इसमें बीएड की जरूरत नहीं रहती। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको टीजीटी में देखे सीनियर सेकेंडरी को भी अप्लाई करने दे रहे हैं, अगर आपने 4 ईयर वाला बीएड बीएससी एड किया हुआ है, या ग्रेजुएशन के साथ में आपने 1 ईयर बीएड भी किया तो भी चलेगा। पहले 1 ईयर बीएड होता था ना, बहुत पहले, सालों पहले, 10 साल पहले तो 1 ईयर बीएड ही रहता था ना, 2014 तक। तो सीनियर सेकेंडरी 4 इयर्स वाला बीएलएड किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, या फिर 12th के साथ में आपने बीएलएड किया हुआ, या बीएड किया, बीएससी एड किया, बीएड एमएड किया हुआ, सब चलेगा। सीटेट होना चाहिए पेपर 2 इसमें। कंप्यूटर में कुछ भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर में नॉर्मल आप बीटेक बीएससी जो भी है। फिर पीएचडी है, पीएचडी मतलब पीआरटी को बुला रहे हैं, जिसमें कि आप 12th पास, डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले कर सकते हैं, डी 50% का कंडीशन सभी में है। डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड 4 इयर्स वाला कर सकते हैं, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। और 21,250 रुपीज पर मंथ लगेगा। टेट पेपर 1 होना चाहिए। या तो फिर देखिए अभी छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ का भी टेट चलेगा।
और विदाउट टेट भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहे हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और एक एडवर्टीजमेंट है वो भी कवर करेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जब आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब इसमें हिंदी में भी सेम चीजें दी हुई हैं। 19 फरवरी और 20 फरवरी, इसके पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के लिए कहाँ पे अप्लाई करना है वगैरह, ईमेल आईडी एक दी हुई है, उस ईमेल आईडी पर आपको पहले जो है ना शेयर कर देना है। शायद देख लेते हैं एक बार, इसमें शेयर करना है या दूसरे वाले एडवर्टीजमेंट में चेक कर लेते हैं। तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली चले जाना, इसमें कुछ शेयर करने के लिए नहीं बता रहे हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ रायपुर वाली वैकेंसी है जिसके लिए चरोड़ा में वॉक इन इंटरव्यू होगा, इसमें अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली चले जाना, और एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ नहीं है। तो इसके जो एडवर्टीजमेंट है ये आप कहां पर चेक करेंगे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, और एक और एडवर्टीजमेंट वो भी देखेंगे। और रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो फिर से एक रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। फिर से रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं, और इसमें आपको ऑप्शंस आएंगे कि कहाँ का है। तो ये रायपुर डिवीजन का है, तो रायपुर डिवीजन पे फिर से एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो एडवर्टीजमेंट आपको नजर आ जाएगी। तो मैंने स्टेप बता दिया इसका। अब इसमें फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्म क्या है ना, पुराने कभी पुराना कोई होगा पुराना, तो वो फॉर्म ले लेना है। नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर सेशन 2025-26 ये है। अब इसमें फॉर्म वगैरह नहीं दिया, तो पुराना कोई फॉर्म देखें, 2024-25 वाला नोटिफिकेशन, इसमें फॉर्म होगा, इससे फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और उसमें ईयर चेंज कर देना है। तो ये हो गया। रायपुर वाले में जो शामिल होना चाहते हैं तो डायरेक्टली जा सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, ईमेल अप्लाई नहीं करना। एक और एडवर्टीजमेंट मेरे पास आई है, वो मुझे सोर्स नहीं पता, लेकिन मेरे पास एडवर्टीजमेंट है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसकी जो ना वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन, इसकी फॉर्म है और इसको अप्लाई करना है। तो ये दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है ये कहाँ से, वो चेक करेंगे। इसमें भी सेम है, कई सारे सब्जेक्ट है इसमें। सैलरी सेम रहेगी, मतलब सेम मतलब सैलरी सेम, क्वालिफिकेशन सेम। ये दूसरी वाली जो एडवर्टीजमेंट आई हुई है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लुमडिंग डिवीजन से, ये आसाम में, आसाम स्टेट डिस्ट्रिक्ट होजाई में। अब ये कहाँ पे पब्लिश हुआ है ना, ये मुझे एडवर्टीजमेंट ही मिल गया कहीं पर, तो डायरेक्टली मैं आपको एडवर्टीजमेंट शेयर कर देती हूँ। इसमें ईमेल से अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वॉक इन तो है लेकिन ईमेल से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें काफी सारे सब्जेक्ट है, जैसे आप देखेंगे पीजीटी, तो ये आसाम से है, होजाई डिस्ट्रिक्ट। इंटरेस्टेड है जो है कैंडिडेट, वो अप्लाई करेंगे। पीजीटी में पीजीटी इंग्लिश 1 है, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी है, इतना पीजीटी में। मास्टर डिग्री प्लस बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में टीजीटी बायो साइंस, टीजीटी प्योर साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी बंगाली, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी ड्राइंग म्यूजिक टीचर। प्राइमरी टीचर में प्राइमरी टीचर साइंस, मैथ्स, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश। कंप्यूटर टीचर, डांस टीचर है। तो ये सारी वैकेंसीज है। इसके लिए एक फॉर्म है, ये पहले आपको भरना है और ईमेल आईडी पर शेयर करना है। सैलरी सेम रहेगा, एज क्राइटेरिया इसमें भी सेम है, 18 to 65 ईयर, सैलरी सेम है। पीआरटी के लिए पीजीटी, टीजीटी, जो केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा, मास्टर डिग्री प्लस बीएड है, 50% होना चाहिए मास्टर डिग्री में। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अगर आसाम का टेट है तो ठीक है, पेपर 2। और इसमें जो ना रेलवे में टीजीटी में सीनियर सेकेंडरी प्लस बीएलएड को भी मौका देते हैं, बीए एड, बीएससी एड 12th के साथ है उनको भी मौका देते हैं। बीएड वाले भी कर सकते हैं, 1 ईयर बीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड एमएड भी कर सकते हैं। और अगर आसाम टेट है या फिर सीटेट पेपर 2 है तो टीजीटी के लिए। एंड पीआरटी के लिए वैसे 12th पास है, डीएलएड है, डीएड है, बीएलएड है। आसाम का, छत्तीसगढ़ का तो हो गया ना, आसाम का टेट है या फिर सीटेट पेपर 1 है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें पहले अप्लाई करना होगा, ये वाला जो आसाम वाले है ना, होजाई डिस्ट्रिक्ट लुमडिंग, इसमें पहले एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको ना फॉर्म के साथ में, फॉर्म दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। इसमें ये सब अटैच करना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगा दीजिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10, 12, ग्रेजुएशन सबका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इन सबकी फोटोकॉपी आपको लगा, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट मुझे वेबसाइट पर नहीं मिला, मुझे कहीं से तो भी मिला है, तो मैंने सोचा इसको भी शेयर कर देती हूँ जो आसाम के कैंडिडेट है। ये सब आपको अटैच करना है फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ में, और इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म के साथ में जो है ना उसको अटैच करना है फोटोकॉपी साइन करके, और ये ईमेल आईडी दी हुई इस पे आपको शेयर कर देना है। आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज ईमेल टू apo3lumding@gmail.com द स्कैन कॉपी। सबको सिंगल पीडीएफ में 7 सर्टिफिकेट लगाने जो ऊपर बताया, और सब को स्कैन करके 1 पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है स्कैन करके, और इस ईमेल आईडी पर शेयर करेंगे। और जो ईमेल आईडी की सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी या जो भी सब्जेक्ट है। इसमें तो आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी, और फॉर्म जो है ना नीचे दिया हुआ, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। तो मैंने एक एडवर्टीजमेंट शेयर किया, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट टीचर, इसमें भी इंटरव्यू के लिए आपको मेल आएगा या फिर कुछ तो आएगा, इंफॉर्मेशन या कॉल आएगा। और टेंटेटिवली इसके लिए बता रहे कि इसकी फर्स्ट वीक फरवरी में टेंटेटिव रखा है इन्होंने, टेंटेटिवली कि ये इंटरव्यू लेंगे, एग्जाम इसमें भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए एग्जाम नहीं होता है। तो एक बार देख लेते हैं, इन्होंने जैसे बताया कि टेंटेटिव डेट जो है ना फरवरी फर्स्ट वीक में है। 26 जनवरी तक तो सबसे पहले आप ईमेल से अप्लाई करेंगे, ईमेल से 26 जनवरी तक हो जाएगा। तो फिर आपको जो है ना वॉक इन इंटरव्यू के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, टेंटेटिव डेट फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, इतना ही लिखा है, अभी और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है इन्होंने। तो आपको कॉल आएगा वगैरह या फिर मेल आएगा, फॉर्म भरेंगे आप। तो ये इसकी फॉर्म है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ।